कहानी का शीर्षक है मेहमान नवाजी। ठंड का मौसम था, कार्तिक का महीना था। हम लोग पूजा में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं इस महीने में। और उसी टाइम हमें एक रिलेटिव का कॉल आता है। मम्मी कॉल अटेंड करती है तो रिलेटिव का वहाँ पूजा में जाने का निमंत्रण आता है। उन्होंने कहा हम सारी खाने पीने की तैयारी रखेंगे, बस आप लोग चले आओ। मैं और मेरी दीदी खुशी से उछल पड़ते हैं। लगते हैं हम लोग तैयार होने और चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद खाने पीने का बंदोबस्त सच में किया गया था। वहाँ पे पूजा भी था। पूजा में कई दिनों के बाद ही हमें अपने घर लौटना है, ये हमें रिलेटिव ने कह दिया था। मुझे वहाँ सुबह से ही फीवर आ रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे करके पूजा अटेंड करती हूँ। और उसके बाद ही कुछ खाने की बारी आती है तो मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे इच्छा नहीं थी खाने की। लेकिन मम्मी के कहने पर मुझे खाना पड़ता है। रात से ही मेरा तबीयत और भी बिगड़ जाता है, बहुत तेज हो जाता है मेरा बुखार। आखिरकार मुझे तेज बुखार आ ही जाता है। बुखार की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ। मम्मी मेरे साथ जागती है, रात भर दवा, ये दवा वो दवा, मुझे जितना बन पड़े। जितना दवा उन्होंने मेरे लिए लाई थी वो सारे दवाइयाँ मुझे एक के बाद एक खिलाती है। वेट भी करती है कि मेरा सुधार आ जाए, बुखार उतर जाए या कुछ कम हो जाए। मम्मी भी अच्छी तरीके से जानती है कि मेरा बुखार तो उतरने वाला नहीं है, भले कम हो जाए, पर मेरा सुधार नहीं होता है। रिलेटिव से हेल्प मांगने के लिए जाती है मम्मी रात को, पर कोई रिलेटिव हेल्प नहीं करता है। एक मेरी माँ ही है जो मेरी तकलीफ को बड़े अच्छे तरीके से समझती है। अगर मुझे थोड़ी सी भी फीवर आ जाए, उनका मन और कहीं नहीं लगता। ना कुछ खाती, ना कुछ पीती, ना किसी से बात करती। सारा समय बस मेरी पास ही बैठी रहती, हिलती तक नहीं मेरी माँ। काम धाम सब कुछ छोड़ देती, पापा से बहुत सारा डांट भी सुन लेती है, पर मेरे लिए अपना प्यार बरकरार रखती है। उस दिन उनकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे। मैं भी समझ रही थी कि आज मेरी ही वजह से मेरी माँ को बहुत ठेस पहुंचा है। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन दे दिया है। और मेरी बात करूं तो मैं खुद ही बहुत परेशान थी, इसलिए उनको कुछ भी समझाई नहीं, ना ही कोई सांत्वना दिलाई। दूसरे दिन सुबह होता है और मैं उसी प्रकार तपती रहती हूँ। दूसरे दिन फिर से पूजा था। पंडित जी भी आ गए थे और हम सब तैयार होकर छत पे पूजा करने के लिए बैठ गए, और इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। उस वक्त मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी अपने इस बुखार से, पर मैं क्या कर सकती हूँ। दवा ले रही थी, दवा भी काम नहीं कर रहा था। पर सब लोग मेरे माँ नहीं है जो मैं सबको अपनी प्रॉब्लम बताती चलूं। उसी घर में कुछ बड़े लड़के भी थे जो दवा ला सकते थे, पर उन लोगों ने हेल्प नहीं की। ऐसी रिलेटिव के घर में जाने से तो 100 गुना अच्छा है कि आप अपने घर पे रहो, खुद पूजा करो, खुद का ख्याल रखो और अपने परिवार के साथ खुश रहो। हम लोगों को यह बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। मेरी माँ बहुत मेरे लिए परेशान हो गई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे चैनल के आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय।